बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। वीक का हमारा पहला प्रोग्राम। तो आज के एजेंडा में क्या है वो सब आपको बताऊंगा। बहुत कुछ है आज। एक तो पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ अगला मैच खेला, लेकिन पहला मैच जो ट्राई सीरीज़ का न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने खेला वो खासा बुरी तरह से पाकिस्तान हार गया। अब पाकिस्तान के क्या ऑप्शन हैं? कराची में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहुँच चुकी है। आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी किया, नसीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई उस पर हम बात करेंगे तफसील के साथ। उसके अलावा जो मैच हारा पाकिस्तान ने उसके मुहर्रिकात क्या क्या हैं, बहुत तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा न्यूजीलैंड ने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली आज साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर। साउथ अफ्रीका की टीम क्या कमज़ोर है या कमज़ोर खेली, ये भी आज का हमारा मौजू है। उसके अलावा भी चलते चलते बहुत कुछ है आपसे डिस्कस करने के लिए। मेरे मेहमान, मेरे साथी, मेरे भाई तनवीर अहमद आपके साथ भी मौजूद हैं, मेरे साथ भी मौजूद है। आज इनसे मुलाकात कर रहा हूँ एक 4-5 रोज़ के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुस्से में हो? अभी तो जिस तरह से हारा, जाहिर सी बात है गुस्से में तो नहीं हूँ, बस तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ होती है, ये बहुत सही बात कर दी इन्होंने। तकलीफ़ सबको होती है। और आज तो मैं कुछ शायकीन से भी मिला स्टेडियम जाते आते, तो वो भी बहुत ज़्यादा नाला थे और कुछ खिलाड़ियों के नाम लेकर उन्होंने कहा कि यार इनको बोलो कि कुछ करें। अब हम बोलते हैं, कुछ करते हैं। अपने पहले सेगमेंट की तरफ पहले चलते हैं, पिच साइड। तो पिच साइड में हम आगाज़ तो करेंगे पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड का मैच हुआ, लेकिन पहले जब ताज़ा मुकाबला न्यूजीलैंड जीता है आज, अभी कुछ देर पहले साउथ अफ्रीका को उन्होंने हरा दिया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस, केन विलियमसन की सेंचुरी, लेकिन उससे पहले जनूबी अफ्रीका के ओपनर ने भी सेंचुरी की थी। वो अपना पहला वनडे मैच खेल रहे हैं। याद रहे जनूबी अफ्रीका के पास 4 ऐसे डेब्यूटेंट्स थे आज के मैच में जिन्होंने पहला मैच खेला। उसके बाद मुकाबला अच्छा किया, 300 प्लस रन्स किए, लेकिन डिफेंड नहीं कर सकी साउथ अफ्रीका की टीम। तो ये पहले इस मैच के हवाले से आ जाए। केन विलियमसन ने शानदार बैटिंग की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, काफ़ी परफॉर्मेंसेज है उनकी न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन ये मैं बता दूं कि जिस किस्म की पिचेस पाकिस्तान में नज़र आ रही है ना, आधे से ज़्यादा क्रिकेटर्स को या फैंस जो देखने वाले उनको ये आइडिया ज़रूर हो गया कि चैम्पियन ट्रॉफी में इसी किस्म की पिचेस हमें मिलनी है। और स्पेशली ये जो 3 टीम्स हैं, पाकिस्तान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी ट्रायंगुलर सीरीज़ में जो टीम खेल रही है, ये शायद हमें काफ़ी लड़के हमें चैम्पियन ट्रॉफी में नज़र नहीं आएंगे। चेंज होते हुए लड़के चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बिल्कुल नज़र आएंगे। तो इनको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि पिचेस कैसी होंगी। दूसरी चीज़ कि इन पिचेस के ऊपर चाहे अच्छा प्लेयर है विलियमसन जैसा या एक नॉर्मल प्लेयर है जो बहुत अच्छा नहीं है, वो अगर इन जैसी कंडीशन में अगर सेट हो जाता है वो भी बड़े रन्स कर सकता है। जिस तरह आज हमने ब्रिस्के को देखा, ओपनर 150 रन की उन्होंने खेली। डेजमंड एड्स का उन्होंने रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा ओडीआई का। तो मैंने जब उसके स्टैट्स देखे तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये इतना अच्छा प्लेयर है, क्योंकि 36 की एवरेज उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की लिस्ट है कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्राइक रेट हैवी नहीं या मतलब एवरेजेस इतनी ज़्यादा नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जब अच्छा खेलने वाला प्लेयर भी होगा ना, नॉर्मल एक अच्छा खेलने वाला प्लेयर भी होगा, वो भी अगर ऐसी कंडीशन में सेट हो जाएगा तो वो भी आउट नहीं होगा। क्योंकि उसकी वजह ये तो आप भूल जाएं कि फास्ट बॉलर्स का कोई दारोमदार कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ तो पे। आकिब साहब इन पिचेस को कह रहे थे कि बैट्समैन खुश हैं, आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल वो यही कह रहे थे, लेकिन उनका शायद कहने का मकसद ये भी था कि मैं अपने बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे बैट्समैनों की बात नहीं कर रहा। लेकिन बात ये है कि दूसरे बैट्समैन तो अपने रन्स का फ़ायदा तो उठाएंगे ना। जब देखिए कोई भी दुनिया का बैट्समैन डिफरेंट कंडीशंस में जब खेलता है ना, मुश्किल कंडीशंस में, बॉलिंग पिचेस पे, तो अगर वही प्लेयर, जब ये आप देख लेना, तबीयत से रन होने इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, तबीयत से रन होने पाकिस्तान में। बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किलात हैं। स्पिनर्स भी, जिसका बॉल ब्रेक हो गया या बड़े दिमाग से बॉलिंग करेगा तो करेगा, वरना ये मैं आपको बता दूं, ये 300 का जो मार्जिन है ना, 300 ये होने हर दूसरे मैच में होंगे, हर दूसरे मैच में 300 रन होने। और अगर आपने मैच जीतना है तो आपको कम से कम 330, 340 या 350 रन करने पड़ेंगे। जो टीम 300 रन भी करेगी वो भी चेज करवा देगी। और इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ये जो बायलेटर सीरीज चल रही है, ये और एशिया, ये चैंपियन ट्रॉफी, इन सबको मिला के मैं कह रहा हूँ
इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई भी टीम मैच जीतेगी ना, वो सिर्फ अपने स्पिनर से जो है वो स्पिनर से जीतेगी बस। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान के मुकाबले की तरफ जाने से पहले आज का जो मैच न्यूजीलैंड जीता है उसमें उनके फास्ट बॉलर्स ने विकेट लिए थे। उनका मैट हेनरी ने विकेट लिए, उसके अलावा दूसरा फास्ट बॉलर वो नया है उनका रॉकी, तो हाँ उसको विकेट्स मिले, यानी तेज़ बॉलर भी विकेट लेगा लेकिन अगर सही लेंथ पर बॉल करो। देखिए मैं आपको बताऊं, नए बॉल पे सिर्फ आपके पास एक चांस है विकेट लेने का। ठीक है, ये ऐसी विकेट नहीं है कि अगर आपने ऊपर से 1-2 आउट कर दी और फास्ट बॉलर आपके पीछे पड़ जाएगा, ये ऐसी विकेट नहीं है। और ये ऐसी पिचेस हैं, यहाँ पे हर टीम को आप देखना कि सर्किल को भी बड़ा मोहतात तरीके से होके खेलेंगे, खुल्ला क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बहुत मोहतात तरीके से होके खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम सर्किल में विकेट्स इन हैंड हुई हमारी, फिर मैच लेके चलते रहे। ये जिस टीम के पास विकेट्स होंगी ना हाथ में, वो आखिरी 15-20 ओवर में बहुत रन्स करेगा। चलें ठीक है, पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था एक रोज़ पहले, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था बहुत बड़े मार्जिन से। तो वो मुकाबला अहम है क्योंकि अब पाकिस्तान के पास चांस दोबारा आ गया है। आज साउथ अफ्रीका के हारने से ये हुआ है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच परसों होगा कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, उसमें पाकिस्तान को जीतना ज़रूरी है टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। सेम गोज़ विद साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका को अभी क्या होगा उस मैच में हम बात करेंगे, लेकिन जो गुज़िश्ता मैच पाकिस्तान ने खेला उसमें जो पाकिस्तान के बैटर्स ने पहले तो बैटर्स की तरफ आए, अगर पाकिस्तान ने जो पहले तो बॉलर्स ने रन दिए ना, पाकिस्तान के 330 रन पाकिस्तान के बॉलर्स ने दिए। देखिए शाहीन शाह अफरीदी, ये मैच समरी आपके सामने। देखिए आई थिंक अगर हम देखें तो 135 पे जो है वो न्यूजीलैंड के 4 विकेट्स गिर चुके थे 135 पे। उसके बाद आप देखें कि ये ग्लेन फिलिप्स आते हैं। ग्लेन फिलिप्स 6ठे नंबर पे आके 100 की इनिंग खेलते हैं। नो डाउट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने इनिंग खेली, लेकिन वो खेली क्यों गई? 330 रन अगर न्यूजीलैंड ने किए तो वो किए क्यों? वो आखिर के ओवर में जो रन्स पड़े हैं शाहीन शाह अफरीदी, देखें आखिर दीगर बॉलर्स, देखें आप ये देखें ना, मैंने जिसने बोला कि 135 पे 4 आउट हो गए, क्या 135 पे 4 आउट होने के बाद क्या हमारे पास वो बॉलिंग थी, वो स्पिनर्स थे नहीं जो ग्लेन फिलिप्स को आके मुश्किल में डालते? देखें ग्लेन फिलिप्स जो है ना, नो डाउट पावर हिटर है, वो सेट होने के बाद बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि आते ही एक अच्छे स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो बैटिंग करे, वो फंसता है, वो रन्स नहीं होते उससे। अगर हमारे पास रेगुलर बॉलर्स होते, जेन्युइन बॉलर्स होते, क्या इब्रार ने बॉलिंग अच्छी नहीं की? उसके बाद आप उसके सामने खुशदिल शाह को ला रहे हैं, फिर उसके बाद 40 ओवर के बाद आप सलमान आगा से बॉलिंग करवा रहे हैं, आप खुशदिल शाह से बॉलिंग करवा रहे हैं। भाई आप इन नॉन रेगुलर बॉलर से अगर आप बॉलिंग करवाएंगे, आपका रेगुलर बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर में, देखिए मेरी बात तो 88 रन देगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि जब आप ग्लेन फिलिप्स को जब आप सेट कर देंगे, स्पिनर्स उसके सामने है ही नहीं, जो ऐसी कंडीशन है स्पिनर की मुश्किल डालने वाली, तो वो जब सेट होगा तो क्या करेगा वो फिर? यहाँ तो जिस तरह मैंने पहले बोला फास्ट बॉलर्स का काम नहीं है, लेकिन अब शाहीन हमारा मेन बॉलर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आखिरी ओवर में 25-25 रन दें, या चलो एक समझ आती है आप यॉर्कर्स तगड़े कर रहे हैं, वो आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के शॉट्स खेल रहा है, आप उसको पीछे बॉल कर रहे हैं, आप उसको मुंह पे बॉल कर रहे हैं, तो भाई वो तो रन्स तो करेगा ना आपके। आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत बैड बॉलिंग की है शाहीन को। क्या 88 आई थिंक 85-88 रन दे दी उन्होंने 10 ओवर में। उसके बाद नसीम शाह की हम बात करते हैं, 10 ओवर में 70 रन नसीम शाह ने दिए। आखिरी ओडीआई में मेरे ख्याल है 7-8 मैचेस के अंदर 9 या 10 विकेट्स हैं उसके। तो अगर शाहीन भी अगर विकेट्स नहीं ले, देखे सवाल ये शाहीन ने पहले ओवर में विकेट ले लिया। देखिए मैं वो नहीं कह रहा यार, पहले ओवर नहीं, आपने 9 ओवर भी तो करने हैं, और ओवर तो ऐसा तो नहीं है छोड़ दें बस। पहले ये हो रहा था। कहने का मकसद ये है, अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अगर आप नए बॉल से भी नहीं अच्छी बॉलिंग कर रहे, जो कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर को थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में तो आपको मौका नहीं मिलना, मार ही पड़नी है। तो अगर नए बॉल पे भी हमारे फास्ट बॉलर नहीं अच्छी बॉलिंग कर रहे, विकेट्स नहीं लेके दे रहे, एक दो विकेट्स तो सर्किल में लेके देनी है आपने, तभी आप मैच बचाएंगे, नहीं तो 350 रन हो जाने। तो जब वहां भी नहीं दे रहे, हारिस रऊफ अनफिट हो गया है, आपके पास स्पिनर्स है नहीं, तो फिर आप कैसे लेके चलेंगे मैच को भाई? बॉलिंग समरी है पाकिस्तान। बिल्कुल, आप देखें तो सही ना, 10 में 88 3 आउट तो किए, लेकिन 88 रन आपने आखिरी ओवर में 25 रन दे दिए, 24-25, 10-70 दिए नसीम ने। हारिस रऊफ का जख्मी होना भी तो फिर खुजल शाह से बॉलिंग करानी पड़ी ना।
हारिस रऊफ जख्मी हो गया। नहीं, खुशदिल शाह से बॉलिंग क्यों करानी पड़ी? नौ ओवर किए ना नहीं, खुशदिल शाह से, देखिए खुशदिल शाह से बॉलिंग क्यों करा? उसने पूरी बॉलिंग के लिए उसको लिया भाई। उसको सिर्फ ये नहीं लिया कि आप सिर्फ बैटिंग करेंगे और 2-3 ओवर करेंगे। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये समझने की ज़रूरत है। ये जो T20 के बॉलर बन गए हैं ना, जो हमारे ये दुनिया के कुछ क्रिकेटर्स T20 के बॉलर क्यों बने? जो बंदा बैटिंग थोड़ी सी अच्छी करता था उसको T20 में 3-4 ओवर की प्रैक्टिसें करवा के उसको बॉलर बनवा दी है। अब जब आप T20 में बॉलिंग अच्छी करते हैं, खुशदिल शाह ने बिग बैश में T20 में बॉलिंग की है ना जाके। जब आप T20 में बॉलिंग, बिग बैश में नहीं था, सॉरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो बॉलिंग की है जाके, तो भाई हसनैन था। जो T20 के बॉलर्स होते हैं ना, जिनको बॉलर बना दिया जाता है, वो 10 ओवर की क्रिकेट में बॉलिंग नहीं कर सकते भाई। तो कौन सा बॉलर फिर पाकिस्तान का 10 ओवर का बॉलर है? नहीं, सभी कुछ ना कुछ लीग खेल रहे हैं। हसनैन भी बिग बैश में थे, शाहीन शाह अफरीदी, मैं वो बात नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप जो है ऐसे क्रिकेटरों को टीम में नहीं डालते भाई। आप फिर जेन्युइन अपने स्पिनर्स को या अपने जेन्युइन फास्ट बॉलर्स को डालते हैं, जो कि आज तो प्रैक्टिस देखी मैंने, वो उससे बात करेंगे। लेकिन हारिस रऊफ की जो इंजरी हुई है उसके बारे में सिकंदर बख्श, जो खुद ही फास्ट बॉलर रहे हैं माजी में, उन्होंने कहा ये हो जाता है, इस तरह से ना स्ट्रेच हो जाता है हाथ। मतलब वो कह रहे थे कि बेहतर ये होगा कि इसको रेस्ट करा दें अगले मैच में भी, ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट हो सके। इस तरह से इंजर्ड हुआ था। तो ये क्या, ये रिप में स्ट्रेच कैसे है? वो मैंने देखा उनको। देखिए, इंजरीज जब आपको होती है ना, ज़रूर आपके इंजरीज जब आपकी होती हैं, ज़रूर उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप इंजर्ड हो जाते हैं। आपकी अलाइनमेंट सही नहीं होती, या आप बहुत ज़्यादा ज़ोर मार रहे होते हैं, या आप जब ज़ोर बहुत लगा रहे होते हैं फ्लैट पिचेस पे, वो आप बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। ये देखिए, जो जिसका फॉलो थ्रू था, इससे मैं नहीं बात कर रहा, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा अबनॉर्मल मुझे लगा। आप नीचे बहुत ज़्यादा अपनी कमर को बैंड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच आता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और उसको सही करने की ज़रूरत है, रनअप। देखिए, जो रनअप होता है ना, रनअप, ये आपको आपकी बैक को, आपकी साइड्स को ये बड़ा सपोर्ट देता है, जो आपका रनअप होता है। मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, हारिस रऊफ के रनअप के ऊपर कोई बंदा काम नहीं करता, क्योंकि जब आप बैलेंस रनअप के साथ भागते हैं ना, तो जब आप बॉल गैदर पे आते हैं या रिलीज़ करते हैं, वो जो रनअप है जो बिल्कुल बैलेंस होता है, वो आपको जोर लगाने में बड़ा सपोर्ट देता है। अभी अगर मैं बुमराह की जिस तरह बात करता हूँ, बुमराह क्यों अनफिट हो जाता है बार बार, उसको रिप इंजरीज हो जाती हैं, बैक की इंजरीज हो जाती हैं? क्योंकि एक तो उसका एक्शन बहुत डिफिकल्ट है, वो क्रिकेट वाला है ही नहीं एक्शन, बहुत मुश्किल एक्शन है। उसकी डिफिकल्टी क्या है? मतलब ये एक्शन है ना उसका, उसके बाद उसका रनअप ही नहीं है, वो पैदल चल के आता है। अब जिसके एक्शन बिल्कुल एक यूनिक सा एक्शन, हाथ इधर, ये दोनों हाथ, ये तो अलाइनमेंट ही नहीं है ना दोनों की, तो इसमें फिर ये होता है आपको बैक इंजरी, रिब इंजरी होती ही होती है। अच्छा, इतना अजीबोगरीब एक्शन के बाद आपका रनअप ही नहीं है। जब आप पैदल चल के आएंगे, उसके बाद जब आप जोर मारेंगे, वो वैसे ही लोड पड़ना आपकी कमर पे। उसके बाद जो हारिस रऊफ है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है यार, इनके रनअप वनअप पे काम नहीं होता। एक्शन कौन चेंज करने की बात कर रहा है? हमेशा बॉलर की पेस खत्म होती है, उसके एक्शन पे काम किया जाए। इस उम्र में रनअप सही करने पे आपका पेस कभी भी कम नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। रनअप अगर ये बैलेंस कर दे, इससे आपकी बैक पे भी लोड कम पड़ेगा, ठीक है, आपकी बॉडी बड़ी बैलेंस रहेगी और फील बहुत अच्छा हारिस रऊफ करेगा। अभी ये है कि छोटे छोटे स्टेपों से आके टेप बॉल की तरह आगे वो पूरा जोर मारता है, उसकी वजह से भी उसको उसकी कमर पे या रिप पे लोड पड़ता है। तो ये चीज थोड़ा बैलेंस करने तो की अजहर महमूद साहब को आप मशवरा दे रहे हैं? यार, अजहर महमूद की बात ही नहीं कर रहा मैं, किसी कोच तो अजहर महमूद है सर, किसी को काम ही नहीं आता ना यहाँ पे। ऐसा नहीं बोले यार भाई, मैं तो साफ बोलता हूँ, आप ना काम नहीं आता, काम नहीं आता, ये तो गलत बात होगी ना। इतना सर्टिफिकेशन लिए, इतना दुनिया भर की टीम्स के साथ काम किया है, तो काम आता है तभी। देखिए, बात सुने, मेरे को जो समझ आती है वो मैं बोलता हूँ। आपने ठीक कहा, लेकिन नहीं आता ना काम, नहीं आता काम। अच्छा, मेरी नजर में काम नहीं हारिस महमूद के जिसको काम आता, हारिस महमूद कह दिया, हारिस महमूद कह गया। जिसको काम आता ना, जिन लोगों को काम आता, वो इसके रनअप पे काम करते। जिनको काम आता वो नसीम शाह के एक्शन पे काम करते। जिनको काम आता वो खुरम शहजाद जो एयर में ही बाहर निकल जाता है उस पर काम आता। जिनको काम आता वो शाहीन की फ्रंट लेग को देखते। जिनको काम आता वो शाहनवाज दानी को देखते। जिनको काम आता आमिर जमाल को देखते। इनको कुछ काम नहीं आता। क्या इतनी शायराना बात कर ली आपने यहाँ बैठे बैठे। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको काम आता है, आप और मैं जाके देखते हैं। कुछ बॉलर्स को देखना पड़ेगा। जाए हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं अजमल मीर के, मैं भी जाने को तैयार। जाए
ले चलेंगे उनको भी साथ, उनको भी साथ लेके जाएंगे। उनको भी साथ लेके पीटीवी जाएंगे, का मैच भी तो कोई हुआ मसला ना, नहीं है। पीटीवी का मैच हुआ तो आज पीटीवी हार गई ना आज। हार गए मैच, हार गए ना, ओहो इतनी अच्छी बाबरा परफॉर्मेंस से जा हार रही थी गई, उनकी बाबरा से हार गई यार। पहली इनिंग लीड लेने के बाद फॉलो ऑन नहीं कराया पीटीवी ने। क्यों नहीं कराया? मुझे लगता है ये गलती है, क्योंकि 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये follow किसका on पे। मशवरा था? भाई कोच होगा, उनका टीम होगी पूरी, सबका कप्तान यार होगा, मतलब यानी सबका मशवरा होगा कि अगर फॉलो ऑन करवा दी है तो उसके बाद मतलब यानी फॉलो ऑन होने के बाद आपने, कि फॉलो ऑन हो जाता लेकिन करवाया नहीं, मैं वही तो कह रहा बैटिंग कर हूँ, ली करवाया और क्यों फिर नहीं? 100 पे आउट हो गए, 100 रन के लगभग आउट हो गए, 300 कुछ रन की लीड हुई, कल उनको लीड दी और आज उन्होंने पूरा कर दिया। और दूसरी बात, SNGPL जो इस वक्त चैंपियन है वो हार गई HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन की टीम से वो हार गई। HEC की टीम से अगर वो हार रही है तो ये तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि वो बहुत सीनियर टीम, बहुत बड़ी टीम, अच्छी टीम, और HEC तो मेरे ख्याल है शायद पहली दफ़ा खेल रही है। HEC फर्स्ट ये क्लास इससे लास्ट ईयर भी खेल चुकी है ना, पहले भी खेली। तो वो उनकी टीम में कोई ऐसे बड़े प्लेयर, बड़े नाम नज़र नहीं आते, लेकिन इतने बड़े डिपार्टमेंट को अगर उन्होंने हराया है तो ये डिपार्टमेंट के लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा ये कि इतने बड़े डिपार्टमेंट को हराने के बाद आप बेशक सारे मैच भी हार जाओ, शुरू में जो छोटी टीमें होती हैं वो यही कहती हैं कि भाई हमने तो इतनी बड़ी टीम को हरा, मतलब कहने का मतलब लर्निंग प्रोसेस छोटी टीम का ये भी बहुत होता है लर्निंग कि प्रोसेस अगर आप सारे मैच भी हार जाओ और एक बड़ी टीम को अगर हरा दो, मेरे ख्याल है इसके अलावा एक और टीम को भी हराया हराया उन्होंने। HEC ने दो या तीन मैच, केरल को भी हराया शायद, मुझे ईशाल स्पोर्ट्स को शायद हराया, मेरे ख्याल है एक और बड़े डिपार्टमेंट को शायद केरल को हराया है, लेकिन ये किसको कि हराया है? अच्छा जा रही है, अच्छी जा रही है टीम, क्योंकि पीटीवी का मुकाबला आज ही हुआ था तो पीटीवी का जिक्र आया तो मैंने कहा चलें फर्स्ट क्लास का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास से ही प्लेयर्स बनते हैं, फर्स्ट क्लास से ही प्लेयर ऊपर जाते हैं। लेकिन ये तो जिसने SNGPL लेकिन की ये टीम- पीटीवी के मैच में जिसका ये फैसला था ना, वो बहुत ही गलत फैसला था दोबारा खुद बैटिंग करने का। चलें ठीक है वो, और क्योंकि मैं खुद मौजूद था कल ग्राउंड पे, RLCA कारवान क्रिकेट ग्राउंड है, यूपी एरिया है कराची का, उसके ऊपर ग्राउंड है, काफ़ी बेहतर ग्राउंड है, लेकिन उसके अंदर फैसला मुझे भी समझ नहीं आया ऑनेस्टली। चलें वापस आते हैं मैच की तरफ, क्योंकि फर्स्ट क्लास की बात हो रही थी तो मैंने कहा चलें उसका जिक्र भी कर दें। बाबर आजम साहब को भी कुछ आज हमने देखा, मैं प्रैक्टिस आज की पाकिस्तान टीम में 12:30 बजे प्रैक्टिस शुरू की, 3:30 बजे ऑफिशियल टाइम था ख़त्म होने का, 4:45 बजे ग्राउंड छोड़ा है पाकिस्तान की टीम ने। 2-3 लड़के 4:45 बजे तक लगे हुए थे, हारिस रऊफ़, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ, ये तीनों एक नेट्स पर मुसलसल बॉलिंग करते रहे, एक नेट के ऊपर बैटिंग। हारिस रऊफ भी करते रहे बॉल, सॉरी हारिस रऊफ कैसे बॉल नहीं, हारिस रऊफ नहीं, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और वो आपका फेवरेट जिसको आप सपोर्ट करते हैं, फ़हीम अशरफ। हाँ मैं उसको सपोर्ट ही कर रहा था, मैं उसका नाम ही खा गया, बिल्कुल अब ये मेरी जान खा जाएगा बिल्कुल। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं देखने में मुझे बोलने में गलती हो गई। तो ये 3 फास्ट बॉलर एक नेट पर करे थे, एक नेट के ऊपर बैटर्स और स्पिनर्स, मतलब कौन कौन स्पिनर नहीं कर रहा था बॉलिंग, अबरार के साथ, मतलब सारे के सारे जो स्पिनर हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, और एक पीछे नेट था उसके ऊपर इब्रार के अलावा कोई जेन्युइन स्पिनर नजर आया था? जेन्युइन स्पिनर तो कोई भी नहीं ना, आसरे वाले हैं तो बस काम चलाऊ वाले स्पिनर सारे हैं, फिर वो नेट बॉलर्स भी थे। मतलब अपनी टीम में कोई नजर आया? सारे काम चलाऊ थे ना, काम चलाऊ मतलब नॉन रेगुलर बॉलर थे ना सारे। यार अब ये मेरा देखें, कहने का मकसद ये है ना, नॉन रेगुलर बॉलर, हाँ फिर ये बेहतर लफ्ज़ है, काम चलाऊ तो मैंने वैसे ही कह दिया ना, ये बेहतर लफ्ज़ है। बाबर आजम साहब भी बड़े तनदेही के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए सभी। तो बाबर आजम, आज केन विलियमसन ने दूसरा ये रन्स किए हैं इतने बड़े दूसरे मुसलसल मैच में, तो कुछ सीखना चाहिए बाबर पहली इनिंग में 50 उन्होंने किया था। हाँ दूसरी इनिंग में उसने रन किए। देखिए बाबर को तो मेरा एक मैसेज ये है, देखिए सबको पता आप मुश्किल में है, आपके साथ मुश्किल हो रही है, ज़रूर कहीं ना कहीं बंदा जो है वो टेंशन में आता है, परेशान होता है, लेकिन मैं बाबर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना नेचुरल गेम खेलो, आउट होने से मत डरो, ठीक है? क्या है उसका आउट होने, वो मुझे ऐसा नज़र आता है ना कि वो कहीं ना कहीं टेंशन में है, वो अपनी शॉट्स नहीं खेल रहा, वो ये सोच रहा है कि मैंने रन्स करने हैं, किसी तरीके से मेरे रन्स हों। मैं ये बाबर को ये कहना चाहता हूँ कि एक मशवरा देना चाहता हूँ, अब जाहिर सी बात है बाबर की अपनी मर्ज़ी होगी, साउथ अफ्रीका से अगला मैच है, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, ठीक है? मैच ग्राउंड में निकलने से पहले, ग्राउंड में जाने से पहले, ठीक है, सुन रहे मेरी बात? हाँ ये बाबर का आउट भी अब जी बिल्कुल, ग्राउंड में जाने से पहले उसकी कोशिश होनी, देखिए ये जिस तरीके से स्पिनर पे आउट हो रहा है, या उससे पहले देखिए उससे पहले भी जो आउट हो रहा है वो खुद आउट हो रहा है, उसको बॉलर आउट नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि
स्पिनर्स पे भी, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे भी आउट हो जाता है, ऑफ स्पिनर पे भी आउट हो रहा है, वो फास्ट बॉलर उसकी जगह पे बॉल करते हैं वहां से भी आउट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खेलना नहीं आता है। नहीं, ये तो कोई ठीक है, ठीक है। तो मेरा बाबर को मशवरा ये है कि यार आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, आप देखो जितने रन किए हैं, आप, ये मजाक नहीं है जितने आपने रन किए। उसके बाद मेरा मैसेज ये है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप मैच से जाने से पहले आप अपने कमरे में बैठो, मतलब होटल से निकलने से पहले कमरे में बैठो। साउथ अफ्रीका से आपका मैच है, अच्छी इनिंग कोई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट निकाल के मोबाइल पे थोड़ा सा उसको देखो कि इसी टीम से मेरा मैच है। प्लेयर जो भी है साउथ अफ्रीका के उस टाइम थे वो उसको छोड़ दो, ये इस टीम से मेरा मैच है, मैंने इस टीम के खिलाफ ये बैटिंग की हुई है। आप ये थोड़ा सा देख के जाओ, एक कुदरती तौर पर आपकी फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। मैं ये नहीं कहता कि वो रन्स कर जाएगा, लेकिन एक फील अच्छी आती है। उसके बाद अगर मैं इसको एक और मशवरा भी देता, अगर ये दूसरी इनिंग अगर पाकिस्तान बैटिंग करनी होती ना, तो क्योंकि मोबाइल तो अलाउ नहीं है ड्रेसिंग रूम में, आप अलाउ कर नहीं सकते मोबाइल, उस टाइम भी मैं इसको मशवरा देता अगर मोबाइल अलाउ होता कि अगर मोबाइल अलाउ होता, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेकंड बैटिंग भी अगर आपने करनी होती तो बीच में रह के हाफ टाइम पे आप उस टाइम भी थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिस टीम से आपका मैच है, आप थोड़ी सी इनिंग्स देखो 40-50 रन्स की, वो फील बहुत अच्छी आती है। भाई आप, पाकिस्तान के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और सारे चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ, लोग भी चाहते हैं। कहाँ है बाबर आजम, किधर है बाबर आजम? बाबर आजम को खुली डुली क्रिकेट खेलनी चाहिए, बाबर आजम को दलेरी के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए। जो कोई कुछ बोलता है उसको बोलने दो, आप रन्स करके ही अपना कॉन्फिडेंस वापस लाओगे, उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। तो ये जो पिचेस हैं, ये बाबर आजम के लिए उसकी फॉर्म में वापस आने के लिए ये बहुत अच्छी पिचेस हैं। बाबर आजम की आपने बात की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम ने 14 मैचेस खेले हैं और 721 रन बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उसमें एक सेंचुरी, 103 रन, और स्ट्राइक रेट है 84.52 का स्ट्राइक रेट है, एक सेंचुरी और 6 निफ सेंचुरी। तो आप कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी इनिंग देखे बाबर, तो इट्स अ गुड एडवाइस। देखिए ये बुरी नहीं है। आप अगर किसी टीम के खिलाफ मैच खेलने जा रहे हैं, अगर आपकी फॉर्म नहीं है, अगर आप उस टीम के अगेंस्ट देख भी लेते हैं ना, तो आपको फील बड़ा अच्छा आता है, यार मैं देखो इनके खिलाफ मैंने रन्स किए हैं, इसी टीम के खिलाफ मैंने खेलना, जाके बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से आपकी जब आउट ऑफ फॉर्म होती है ना, आप एनालिस्ट के पास जाते हैं, कितने लोग मशवरा देते हैं कि यार अपनी पुरानी वीडियोस देखो जिन मैचेस में आपने रन्स किए हुए। तो मुझे उम्मीद है कि यार बाबर आजम, देखिए एक चीज़ बता दूं आपको, मुझे कोई भी कुछ बोलता रहे, मैं आज भी कह रहा हूँ, बाबर आजम और रिजवान, ये दो लड़के रन्स करेंगे तो आपकी टीम 300 या उससे ऊपर जाएगी, वरना आपकी टीम 300 प्लस रन नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बाबर हो गया, फ़खर ने तो दिखा दिया कि उसकी फॉर्म अच्छी है। देखिए फ़खर की फॉर्म क्यों अच्छी है पता है? एक तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट सब जगह से खेल रहा था, दूसरा फ़खर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला हुआ जो पाकिस्तान में हुई है, उसको मुश्किलात नहीं हुई रन्स करने में, उसकी फॉर्म आउट नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेल के स्पिनरों को झेल के मुश्किल से। ये जो जितने बैट्समैन हैं इनको मुश्किलात हुई हुई है, इन्होंने रन्स नहीं किए हुए, सही बात, जो हम बात कर रहे थे। अब जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली उसमें बाबर भी है, उसमें रिजवान भी है, उसमें कामरान गुलाम भी है, उसमें सलमान आगा भी है। तो ये 3-4 लड़कों को रन्स करना, इनका कॉन्फिडेंस वापस आना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस का वापस आना ज़रूरी है, और मैं भी वापस ज़रूर आऊँगा। एक छोटा सा ब्रेक मैंने लेना है, सो टेक अ ब्रेक। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट, और पहले सेगमेंट में हमने काफ़ी डिटेल से बात की पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला हुआ था ट्राई सीरीज़ का, उससे पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी। अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। जैसे तनवीर भी कह रहे थे कि बाबर आजम और रिजवान को रन्स करने होंगे, लेकिन जिसने रन्स किए पिछले मैच में वो है फ़खर जमान।
क्या फ्लुएंट वो खेले? चांस तो उनको मिला था, जैसे वो चांसलेस इनिंग तो बहुत कम ही होता है कि फ़खर जैसा बैट्समैन खेले, लेकिन 84 रन ये बना गए, उसके बाद आउट हो गए। तो फ़खर जमान की इनिंग इतने अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी और ये इनिंग। देखिए हमारी टीम में सिर्फ फ़खर जमान ने 84 रन किए हैं हाँ, और किसी ने कुछ नहीं किया। आई थिंक सलमान आगा ने 40 कुछ रन किए हैं और उसने, ठीक है? 30 रन किए हैं ठीक है, तैयब ताहिर ने। तैयब ताहिर जिस तरह खेल रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा मैच और क्लोज हो सकता है, या फ़खर पे कहीं बात ना करना, कहीं। फ़खर देखिए फ़खर पे मैं अभी आपसे कह चुका हूँ, फ़खर फॉर्म लगी हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक है, वो लीग खेल रहा है, सब कुछ। फ़खर के ऊपर अभी प्रेशर नहीं आया जिस तरीके से हमारे बैट्समैनों पे टेस्ट क्रिकेट पे आया हुआ प्रेशर। उसके माइंड में मेरे से रन हो रहे हैं, मेरी फॉर्म अच्छी है, जो जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बात यह है कि उसके साथ उसके साथ कौन साथ देगा। तो वो मैंने जो आपसे 2-3 प्लेयर्स की जो है वो बात की है। देखिए ये पिचेस ऐसी हैं, बाबर हो गया या और दूसरे प्लेयर्स हैं, ये पिचेस ऐसी हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लें, कोई मसला नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम लेके अपने आप को सेट करें, उसके बाद रन्स होंगे, बड़े रन्स होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्पिनर्स को भी टैकल करके, अगर स्पिनर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लाइक अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करता हूँ, जो स्पिनर्स हैं या जो बॉलिंग लाइनअप उनकी नजर आ रही है हमें, वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नजर नहीं है। 4-4 लड़कों का तो डेब्यू हुआ है, जिसमें से आई थिंक 2 से 3 तो बॉलर्स हैं। तो इस टीम के खिलाफ हमारे लड़के जो है वो रन्स कर सकते हैं। और कोशिश ये करें टॉस जीतें और पहले बैटिंग करें। टॉस जीतना तो खैर पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, किसी नहीं, भी टीम के हाथ में नहीं है। मैं कह रहा हूँ टॉस जीते तो पहले बैटिंग यकीनन वो देख कर टीम इंतजामिया फैसला करेगी। फ़खर जमान की तनवीर ने बात की काफ़ी डिटेल से कि उनको टेस्ट मैचेस में वो हिस्सा नहीं थे पाकिस्तान टीम का, और वो क्यों हिस्सा नहीं थे? क्योंकि वो बीमार थे। बहुत सारे लोग उनके बारे में कुछ और राय रखते हैं। यही फ़खर जमान से भी सवाल हुआ था जो पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़खर आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल ये था कि आपकी इलनेस के हवाले से, आपकी बीमारी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप? लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जिस तरीके से मैं टीम से बाहर था और जो लोगों ने सपोर्ट किया, इवन दो कि मैं बीमार था और अभी भी लोग जो है ना वो यकीन नहीं कर रहे कि मुझे बीमारी थी। इवन अभी भी मैं रिकवर कर रहा हूँ और बस ये लोगों का प्यार रहे और मैं उस प्यार का जो है ना मतलब पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि मेहनत करूँ अपनी गेम पे और लोगों को जो है ना और एंटरटेन करूँ। तो ये फ़खर जमान का ये एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया था। इस पर हमारी भी काफ़ी बहस हो चुकी, लेकिन इस बहस पे क्या करना, वो खुद उसने कह दिया कि लोग शायद ये तस्लीम नहीं कर रहे थे कि वो बीमार था। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका है, सवालों में जवाबों में कह चुका है, अभी फिर उसने इस चीज़ को रद्द किया, लेकिन उससे शुक्रिया अदा किया आवाम का कि इतना प्यार करती है। ज़ाहिर सी बात है, देखें आवाम, जो हम शो भी कर रहे हैं और काफ़ी जो लोग हैं वो फ़खर जमान का नाम ले रहे थे कि इनको चैम्पियन ट्रॉफ़ी में होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। फ़खर जमान को अभी से नहीं, मेरा ख्याल है 1.5-2 साल पहले से ही रेगुलर क्रिकेट या इससे पहले जो सीरीज़ हुई हैं उन सब में होना चाहिए था, मैं ये समझता था। चलें, आप जो समझते हैं ठीक है। फ़खर से जो एक और सवाल हुआ था वो न्यूजीलैंड की जो बैटिंग थी, ख़ास तौर से जो फ़िलिप्स ने आखिरी के ओवर्स में पाकिस्तान को हेड ऑन लिया और बहुत रन बनाए, तो उसने न्यूजीलैंड की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से सवाल के जवाब में क्या कहा? देखिए मेरे ख्याल में वो लोग खेले बहुत अच्छा है। एंड में तो बिल्कुल फिलिप्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन ये है कि जिस तरीके से केन विलियमसन ने और मिचेल ने इनिंग बिल्ड की है, तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट सारा उनको जाता है। उन्होंने जिस तरीके से पार्टनरशिप लगाई, अगर सेम पार्टनरशिप हमारी भी लगती तो उनके स्पिनर को हो सकता है कि उससे ज़्यादा रन्स पड़ जाते, लेकिन ये है कि आज उनके स्पिनर्स का भी दिन था और जिस तरीके से केन विलियमसन, हालांकि दिखने में ये लग रहा था कि स्लो खेले, लेकिन उन्होंने गेम को लंबा किया है, तो मेरे ख्याल में सारा क्रेडिट उनको जाता है। और जब पार्टनरशिप लगती है तो फिर दुनिया का कोई भी स्पिनर हो वो रन नहीं रोक सकता। तो फ़खर ने तो ये सेफेस्ट आंसर था ये, कि मतलब हमसे गलती भी नहीं हुई, हमें उन्होंने बहुत अच्छा खेल के हम पे रन बनाए, मतलब कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना तनवीर साहब? देखिए मेरी बात सुने, मैं ग्लेन फिलिप्स ने नो डाउट बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। कितने बॉलर ऐसे थे जो ग्लेन फिलिप्स को मुश्किल में डाल सकते थे? अगर मैं स्पिनर्स की बात करूँ इब्रार के अलावा, मतलब आप ये समझते हैं कि इतनी फ्लैट पिच के ऊपर खुशदिल शाह ग्लेन फिलिप्स को मुश्किल में डालेगा? पहला मैच खेला था कुछ ठीक है, और सलमान आगा मुश्किल में डालेगा? फास्ट बॉलर तो इतना सेट होने के बाद जाहिर बात है फास्ट बॉलर के लिए वैसे ही कुछ नहीं है, वो तो रन्स करेगा। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने 100 किए, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली,
लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी इनिंग फ़खर जमान की थी, क्योंकि फ़खर जमान तो चेस करते हुए, चेस को छोड़ दें, फ़खर जमान ने जो 84 रन किए वो पूरे जेन्युइन बॉलर्स के अगेंस्ट किए हैं। एक एरिया भी उनका वीक नहीं था। उनका स्पिनर देखो, सेंटनर, ब्रेसवेल, ठीक है, उसके बाद रचित रविंद्रा 1 फिट हो गए, वो भी प्रॉपर बॉलिंग करते हैं। हेनरी फास्ट बॉलर, रॉकी जो उनके वो हैं, दूसरे बीन आई थिंक क्या नाम है उनका, वो तो भाई वो तो पूरे जेन्युइन बॉलर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं। उनके अगेंस्ट उसने फ़खर जमान ने की है। लेकिन जो ग्लेन फिलिप्स था उसको तो वीक एरियाज भी मिले। जब स्पिनर्स ने बॉलिंग करनी है उधर स्पिनर ही कोई नहीं है, वो आराम से खेलता रहा। अब मुझे एक बात बताएं, ग्लेन फिलिप्स ने ये भी दूसरों को मैसेज दिया कि भाई मैं छक्के मारने वाला प्लेयर हूं, लेकिन ये देखो सेंसिबल किस तरह खेला जाता है। सेंसिबल खेला, थोड़ा सा सेट किया, उसके बाद फुटबॉल उसको नजर आ रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा, तो उसने 100 कर दिया। अच्छा जी, एक और सवाल फ़खर जमान से हुआ, वो बाबर आजम के हवाले से हुआ कि बाबर की फॉर्म, बाबर का जो आउट इस तरह से बाबर हुआ, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? तो फ़खर ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। एक तो जब किसी से परफॉर्म नहीं होता तो फिर इस तरह की चीज़ें बोलते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब आपका दिन होता है तो फिर आप कुछ भी कर लो गलत। अब मैं अगर आपको बोलूँ तो मैं 10 रन पे, अगर वो कीपर ने थोड़ी सी अच्छी एफर्ट की होती तो मैं 10 रन पे आउट हो जाता। तो ये क्रिकेट में होता रहता है। और बाबर की जो क्लास है, उसकी जो लेगेसी है, वो मेरे ख्याल में एक मैच पे जो है ना आप इतना कुछ बोल नहीं सकते, और आप देखिएगा कि वो आगे मैचों में परफॉर्म करेगा। और बाकी क्रिकेट जो है, मैं दोबारा ये कहूँगा कि जब आपका दिन होता है तो फिर आप का एज भी जो है ना वो कीपर के पास से चला जाता है चौके के लिए। और जब आपका दिन ना हो तो आपने देखा कि तैयब का किस तरह का कैच पकड़ा उन्होंने। तो फ़खर जमान उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन आएगा बाबर का, एक दिन बाबर का भी आएगा। मतलब जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं, आप अंदर, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ये सोच रहे हैं पता नहीं कौन सा दिन आएगा, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं एक दिन आएगा। भाई पता नहीं कब आएगा। आप ये स्पिनर के हाथों जो आउट हुआ है, हाँ। जिस स्पिनर ने आउट किया था, उसने पता नहीं 3-4 दफा तो आउट कर मैं चुका है। आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं अभी की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर से भी आउट हो जो वर्ल्ड कप हुआ है अभी इंडिया में 50 ओवर का, उस टाइम से ये अपनी गलतियों से आउट हो रहा है, उस टाइम से अपनी गलतियों से आउट होना शुरू हुआ है, उसके बाद रेगुलर हो रहा है। ये इसको चीज़ें देखनी है कि मैं गलती क्यों कर रहा हूँ, किस लिए, क्यों जल्दी कर रहा हूँ, इतना क्यों नहीं सेंसिबल खेल रहा, सिचुएशन के हिसाब से क्यों नहीं खेल रहा जब मेरे रन्स हो रहे हैं। बात यह है कि अगर बाबर खुद ही स्पिनर्स पे आउट हो रहा है इस तरीके से, या फास्ट बॉलर्स पे एक ही जगह पे आउट हो रहा है, तो इसको कौन ठीक करेगा? ये ऑटोमेटिकली प्रेशर बाबर के ऊपर आता रहेगा। एक और साबिक, और दूसरा ये कि देखें जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मेरे समेत जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो बाबर को सपोर्ट करते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, उनको पता है यार इसकी बहुत परफॉर्मेंसेस है। ये एक दफा बेवकूफ कर दिया नहीं, मेरे समेत जो मेरे समेत मैंने बोला मेरे समेत जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो क्रिकेटर जितने भी टीवी पे बैठ के करते हैं या टीम के भी हैं, वो बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि यार इसमें टैलेंट है, ठीक है ना, ये कर सकता है रन, इसमें इतनी एबिलिटी है। जहां इसके रन होना शुरू हुए इसका कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। बासित अली साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बाबर को वो मशवरा ये देंगे कि वो कुछ ना करे, बस वो कुछ अपने अंदर ना कुछ अपने शॉट्स उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, जैसे कि स्वीप शॉट वो स्पिनर के खिलाफ नहीं खेलता, ये शॉट्स कुछ लेकर आए, कुछ वो कदमों का इस्तेमाल अपना बेहतर करे, ये उनका कहना है। लंबे फॉर्मेट के लिए वो कह रहे थे। देखिए अगर आप स्वीप शॉट्स की बात करते हैं ना, स्वीप शॉट तो विराट कोहली भी नहीं मारता इतने, स्वीप शॉट तो वो भी नहीं मारता। वो देखिए एक इसमें कोई वो नहीं है कि आप डे बाय डे अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करते हैं, अपने शॉट्स को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन क्या आउट ये देखो किन बॉल्स पे हो रहे हो। जो नॉर्मल एक जगह पे बॉल गिर रही है वहां पे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, अपनी गलतियों से आउट हो रहे हो, वो अगर करना छोड़ दोगे आपके फिर भी रन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना ये कि आगे मैचेस में कैसा करता है पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने दूसरा मैच खेलना है, और ये होगा परसों, तो उस मैच पे हम बात करेंगे जब करेंगे। अभी तो हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट जिसका नाम है इशू ऑफ द डे की तरफ। इशू ऑफ द डे में जो पहला इशू है वो साइम अयूब के हवाले से। साइम अयूब की कमी पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा है, और पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि उनकी हालत अब कैसी है। वो MRI उनका हुआ था, इंग्लैंड में वो मुकीम है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिलाखिर उनकी एडवाइजरी जारी कर दी। अब से 3-4 रोज़ पहले की थी, लेकिन वही बात है जो हम कह भी रहते हैं ना कि लोगों को दूर रखें उससे, उसके अलावा उसके बारे में जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं उनसे बचें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक
लिखा हुआ भेजा है। उन्होंने ये कहना है उसका कि MRI स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, मेडिकल असेसमेंट हुआ और उसके बाद 10 हफ्तों के लिए साइम अयूब बाहर हो चुके हैं। और ये 10 हफ्ते उनकी इंजरी की डेट 3 फरवरी को वो इंजर्ड हुए थे, वहाँ से 10 हफ्ते के लिए वो बाहर हैं। और उनकी अवेलेबिलिटी फॉर द न्यूजीलैंड टूर विल बी सब्जेक्टेड टू क्लियरिंग ऑल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। ये है सूरत हाल। न्यूजीलैंड का जो पाकिस्तान ने टूर करना है वो टूर करना है अप्रैल में, तो उससे पहले उनका अप्रैल या मार्च में टूर वो होगा, तो उससे पहले उसका टेस्ट होगा। यानी कि वो PSL में तो लगता है कि शायद आ जाए। यार देखिए, मुझे उसकी इंजरी का कोई इतना आइडिया नहीं है, उसकी इंजरी किस लेवल की है। जिस तरह आप बता रहे हैं उसमें तो काफ़ी टाइम लग रहा है। लेकिन अगर यही लड़का पाकिस्तान टीम के अंदर ना हो ना, एक बात बता रहा हूँ, अगर नॉर्मल अपने इलाके में रहता है या अपना ट्रेनर्स अगर उसके पास हो या अपने तरीके से वो जिम करने जाता है या अपने तरीके से कोई इलाके का किसी एरिए का वो फिजियो हो उसके पास, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनका प्रोसेस जो है ना वो बहुत जल्दी होता है। ट्रेनिंग पे जल्दी ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिम वर्क पे ज़्यादा देते हैं, इंजरी को हील अप करने के लिए ज़्यादा काम किया जाता है। कि जो मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि जो लड़के पाकिस्तान टीम में नहीं होते उनकी इंजरीज इतना जल्दी हील होती है, क्योंकि अगर उनके पास पर्सनल ट्रेनर हैं वो अपने तरीके से, अगर उनको समझ है, वो जल्दी उनको फिट करते हैं। मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है। अब पाकिस्तान टीम के अंदर या और टीम्स के अंदर मुझे नहीं पता कि प्रोसेस किस तरीके से उसको टैकल किया जाता है। बहुत प्यार मोहब्बत से अगर उसको लेके चला जाता है वो मुझे नहीं पता। भाई अभी जो साइम अयूब की लेटेस्ट फुटेज में देख रहा हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्राम में जा रहे हैं। वो एक अदाकार के साथ भी उनका मैंने देखा था, अभी क्लिप चला है, तो वो मुख्तलिफ इवेंट्स में वो लोगों के सवालात के भी जवाब दे रहे हैं। तो आप तो कह रहे थे क्रिकेट बोर्ड ने रोक दिया। क्रिकेट बोर्ड ने रोका तो है, लेकिन वैसे जो उसके खिलाफ जमा हो जाते थे लोग, वो खाना खा रहा तो उसके पास आ जाते थे, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। चलें ठीक है, वो बेहतर समझते हैं। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, अपने अगली स्टोरी की तरफ बढ़ता हूँ। आपके लिए अच्छी खबर है, कपिल देव साहब को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे आपने ये क्या बोल दिया? मैंने कहा जानते हैं नहीं, आप। आपने इस तरीके से 5000 रन, 431 विकेटें। कपिल देव इज द लेजेंड ऑफ द गेम। कपिल देव को कौन नहीं जानता भाई? हाँ, तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि कपिल देव, आपने बोला इस तरह नहीं, ना, कपिल देव साहब, ये जरा मेरी तरफ करें कैमरा। इन्होंने पता क्या बोला मुझे, इनकी तरफ कैमरा नहीं था ना, इन्होंने बोला आप कपिल देव को जानते हैं। अबे भाई ये कौन सा है? मतलब यानी जिस तरह आपके एक्सप्रेशन थे, उस तरीके, जिस तरीके से आपके एक्सप्रेशन थे उस तरीके से मैंने जवाब दे दिया। एक्टिंग विच भी पूरे हो तो। नहीं, एक्टिंग तो विच पूरे हैं भाई, एक्टिंग से तो चल रहे हैं। चले सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि कपिल देव साहब ने तनवीर साहब का शायद क्लिप सुन लिया कहीं। मेरा क्यों सुन लिया भाई? ये कहा मेरा किसी ने क्लिप नहीं सुना कि भाई देखो बुमराह अगर ये अब आपको लगी इसीलिए आपने मेरा नाम ले लिया। बुमराह अगर नहीं है इंडिया टीम में, बुमराह नहीं है, और रोहित शर्मा की रीसेंट फॉर्म से मतलब जो लास्ट जो वनडे हुआ उसको हटा के उससे पहले रीसेंट फॉर्म ऑफ रोहित शर्मा और बुमराह का माइनस होना चैंपियंस ट्रॉफी में उनके चांसेस बहुत कम हो गए इंडिया के। देखिए ये तो अच्छी बात है, अगर मेरे क्लिप लोग सुन रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जिस तरह आपने बोला मेरे लिए फ़ख्र की बात है। दूसरा ये कि बात ये है कि मैंने पहले ही बोला था कि बुमराह अगर अनफिट है, अगर चैंपियन ट्रॉफी में नहीं हुआ तो इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कपिल पाजी ने तो आपके बात की तायद कर दी। कपिल पाजी ने कुछ कह दो फिर। मेरी क्यों तायद की है? उन्होंने, आप लोग बड़े प्लेयर हैं भाई, हमें थोड़ी सुन के उन्होंने किया है। कपिल पाजी को आपने मिले हैं कभी आप? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। क्या पर्सनैलिटी है, मेरी कभी मुलाकात नहीं है। मैं मिलाऊं, मेरी बात भी हुई एक दो दफा फोन पे। आप फिर भी कुछ नहीं सीखे उनसे मिल के? यार उनसे क्या सीखना, लेकिन क्या रिकॉर्ड यार बात सुने, पाकिस्तान में रह के सीखते रहते, उनसे मिले कुछ नहीं सीखे। उनका रिकॉर्ड ऐसा है जो किसी ऑलराउंडर का नहीं है। थोड़ी सी बॉलिंग के बारे में 400 विकेटें और 5000 रन, 400 विकेटें और 5000 रन, ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। वैसे एक चीज बताऊं आपको, जितनी आप क्रिकेट की बात करने की कोशिश करते हैं ना, कोशिश, हाँ ठीक है, उतना उनसे सीख लेते, थोड़ा बहुत सीख लेते। तो उनसे सीखने के लिए क्या, मेरे सामने आप बैठे हैं, मैं आपसे ना सीखूं, पहले आपसे ना सीखूं? चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, आपसे ना सीखूं यार। आप लेजेंड हैं, लेजेंडरी तनवीर अहमद। नहीं, लेजेंड साथ में बैठता हूँ। लेजेंड नहीं, क्रिकेट के लेजेंड नहीं है हम, मीडिया के लेजेंड बोल सकते हैं, क्रिकेट के नहीं। क्रिकेट के लेजेंड नहीं यार। रोहित शर्मा का भी जिक्र किया। रोहित शर्मा की उन्होंने पूरी एक लिस्ट बता दी कि उसने जो रन्स बनाए आखिरी 10 इनिंग में वो 2 हैं, 3, 9, 10, 3, 6, 18, 11, 0। तो आखिरी मैच में क्या किया? आखिरी मैच में सेंचुरी कर दी। नहीं देखिए, बात सुनिए, उसने 100 किया, उससे पहले कितनी बातें हो रही थी।
ठीक है, जब उसने 100 किया ना, मैं मैच देख रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने बोला यार ये जो 100 किया ना, ये 100 करने के बाद ये पता क्या वो लोग क्या सोच रहे होंगे, इसने तो हमें बोला ये माइक वाले, ये पेन वाले, ठीक है, नहीं सॉरी लैपटॉप वाले, और क्या था तीसरी बात, रोहित शर्मा ने जो बोला। पेन वाले तो पता नहीं, माइक सारा वाले, कुछ लैपटॉप हुआ। वाले, ठीक है। कितना मज़ा आया जब उसने 100 किया। तो कहने का मकसद ये है कि औलाद रखो, जो बहुत बड़ा प्लेयर होता है ना उसको इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। और मुझे तो वनडे का तो रोहित शर्मा किंग है यार, नो डाउट अबाउट इट। देखिए बात सुने, मतलब 2 डबल 100 वनडे देखिए में। बात सुने, दो रोहित के तीन शर्मा कितनी है, 2 हैं कि 3 है डबल 100? बिल्कुल ऐसे ही है, 2-3 है। देखिए बात सुने, अगर रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता ना, मैं उसको टेस्ट क्रिकेट में भी ये नहीं बोलूँगा कि ये बेकार प्लेयर है। भाई ये ऐसे प्लेयर है, इन्होंने अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी इनकी है ना, वो एक लेवल रखती है, एक मुकाम है। ऐसा नहीं है यार, मतलब इतनी बड़ी टीम का अगर उसको टेस्ट टीम का भी कप्तान बनाया हुआ, ऐसा नहीं बनाया हुआ। अब उसकी फॉर्म नहीं है फिर भी कप्तान कर रहा है, अब विराट कोहली की फॉर्म नहीं है फिर भी खेल रहा है वो। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, प्लीज़ इस तरफ ज़्यादा ना जाया करो, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ नहीं है इन चीज़ों की। हाँ ठीक है, वो सोशल मीडिया में अपनी दुकान चमकाने के लिए आप लोग बातें करते हो सारे, लेकिन इस तरह एकदम से किसी क्रिकेटर जिसका इतना बड़ा लेवल है, आप उसको इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि यार इसकी क्रिकेट ख़त्म, इसको छुड़वा दो, मतलब लोग परेशान है, इसकी फॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और उसके अलावा रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली की आपने बात की। विराट पहला वनडे तो खेले नहीं इंग्लैंड के बिल्कुल, खिलाफ, बिल्कुल। इंडिया जीत गया, लेकिन इंडिया जीत गया। दूसरा वनडे में वो खेले लेकिन उसमें अंडर 10 वो आउट हो गए, लेकिन फिर इंडिया जीत गया। तो इंडिया जीतना ज़रूरी है कि विराट कोहली का परफॉर्म करना ज़रूरी है? देखिए इंडिया का जीतना ज़रूरी भी है और विराट कोहली का भी परफॉर्म करना ज़रूरी है। अब लाजमी तो नहीं है ना कि अगर अब मुझे एक बात बताएं, अगर रोहित शर्मा रन्स नहीं करते तो क्या इंडिया जीत सकता था मैच? कोई और रन कर जाता, नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ ना। क्योंकि पहले मैच में रन नहीं किए थे देखिए उन्होंने, वो फिर तो भी जीत गए। देखिए मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ ना, क्योंकि उसने ऊपर से 100 कर दिया ना, ओपनर है वो। ओपनर जिस तरीके से वो खेलता है, उस देखिए उसकी क्वालिटी आप चेक करें। आप उसको ऑफ स्टंप से बाहर बॉल नहीं करेंगे, वो कट मारता है बहुत अच्छा। आप उसको पीछे बॉल नहीं करेंगे, उसका पुल बहुत अच्छा है। आप उसको मुंह पे बॉल करेंगे, सामने मारता है, ठीक है। अब इस ऐसी पिचेस में जो इंडिया में भी है, लाइक पाकिस्तान जैसी है, 300-300 रन हो रहे हैं वहाँ पे, अगर ऐसी पिच पे आप थोड़ा सा दूर बॉल करते हैं तो वो सामने मार तो नहीं सकता ना, लेकिन वो फीट कितना आला यूज़ करता है, निकल के मारता है सामने। अब जब आप निकल के भी मार रहे हैं, हर तरफ आपके पास शॉट्स हैं, तो फिर बॉलर क्या करेगा? जितना तेज़ बॉल भी कर रहा होगा उसकी मार लगेगी। तो उसमें क्वालिटी तो है ना, वो बॉलर को सेट ही नहीं होने देता। इसीलिए वो T20 में बहुत डेंजरस है, क्योंकि T20 वैसी 6 ओवर के सर्किल का आपने फ़ायदा उठाना होता है और वो कहीं सेट ही नहीं होने देता, ठीक है ना। तो अगर आप ये मैंने बात क्यों बोली पता है, अगर आप इस चीज़ को देखते हो और अगर हम बाबर आजम की तरफ चले जाते हैं एज अ ओपनर वनडे क्रिकेट में, तो वो बाबर आजम बहुत दूर लगता है रोहित शर्मा या ऐसे ओपनर से, शुभमन गिल वगैरह से। प्लेयर की बात नहीं कर रहा, उस नंबर पे जो खेल रहा है वो बहुत दूर लगता है, क्योंकि बाबर आजम ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो डाउन द वर्ड निकल के फास्ट बॉलर को मार दे सामने, या वो बहुत खुली डुली क्रिकेट खेले। अगर आप बाबर आजम से ओपन करवा रहे हैं तो फिर आप बाबर आजम को लाइक शुभमन गिल की तरह गेम चेंज करना पड़ेगा, जायसवाल की तरह खेलना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरे प्लेयरों की तरह खेलना पड़ेगा जो सर्किल में बहुत खुली क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस तरह कर ले अपने आप को, तो वो तो जो उसकी 56 की एवरेज है, जो उसने तीसरे नंबर पे जाके की है ना, वो बहुत जल्दी फिर 50 या 50 से तो कम भी अभी आ क्या जाएगी। पाकिस्तान को अगले मैच में ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज करनी चाहिए? यार देखें अब क्या मतलब, अगर उसको भी अब हटाएंगे तो आप क्या करना चलें, चाह वो रहे हैं, भी- क्या तैयारी अभी- करना अभी चाह हमारा रहे एक- हैं? एक आपने story- टीम सेलेक्ट ही गलत की है। हाँ चलें, इस टीम सेलेक्ट गलत की है। चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन को चेंज करने में 1 दिन बाकी है, 12 फरवरी इज द डेडलाइन। हाँ तो अगर क्या चेंज करना चाहिए कि नहीं? भाई ओपनर लाओ एक और स्पिनर लाओ, सुफियान मुकीम को, खत्म होगी बात। ओपनर कौन आए? नहीं अच्छा चलें, अगर आप किसी को ओपनर नहीं लेके आते, ठीक है, तो रिजवान क्यों नहीं ऊपर जाता? क्यों रिजवान क्यों नहीं ऊपर जाता? रिजवान T20 में ओपन नहीं करता। अगर आप बाबर से ओपन करवा, आप मेरा एक सवाल है, मेरा रिजवान से भी सवाल है, मेरा आकिब जावेद साहब से भी एक सवाल है। वाइट बॉल क्रिकेट में आपको रिजवान जैसा ओपनर चाहिए या बाबर आजम जैसा ओपनर चाहिए? जो तेज खेलता हो वही चाहिए ना भाई। वाइट बॉल की क्रिकेट में यही होता है ना, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट है चाहे 20 ओवर की क्रिकेट है, ऐसे ही है ना। हर जगह पे देख लो 50 ओवर क्रिकेट में ऐसे ही प्लेयर मिलेंगे। तो फिर आप बाबर आजम को ऊपर भेज के उसका काम क्यों खराब कर रहे हैं? रिजवान क्यों नहीं ऊपर जा रहा? अगर रिजवान चौथे नंबर पे नहीं जाता तो भाई तुम्हें नए बॉल का आइडिया तो है,
20 ओवर की सर्किल में तुम ओपन करते हो, तुम 50 ओवर में क्यों नहीं ओपन कर रहे? समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उसकी क्रिकेट को खराब ना करो। अगर टीम के लिए हमारे लोगों ने सोचना है तो फिर टीम के लिए सोचो। फास्ट बॉलर के लिए मुश्किल है भाई। बुमराह, कमिंस, हेजलवुड, ये ऐसा लगता है कि आउट हो गए। देखिए पैट कमिंस का मेरा ख्याल अभी नहीं हुआ शायद कि ये भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया, मुझे जो न्यूज़ मैंने एक जगह देखी थी। लेकिन बुमराह आउट हो गए, हेजलवुड हो गए, उसके पास स्टोइनिस से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास शायद फिर भी कहीं ना कहीं उनके पास बॉलर्स की वैरायटी उनके पास होती है। देखिए मिचेल मार्श नहीं है, मिचेल मार्श रूट आउट हो गया, पैट कमिंस शायद, जोश हेजलवुड शायद, उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस withdrew himself after shock decision to quit ODI on Thursday। मतलब उसने ODI छोड़ने का फैसला कर लिया, जो कि एक शॉकिंग डिसीजन है। वो तो जाहिर सी बात है, और बहुत अच्छी फॉर्म में था। पाकिस्तान के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस दी उसने जब कुछ पाकिस्तान ना कुछ गई हुआ थी। होगा, देखते हैं वहाँ के प्रेस मीडिया क्या देखिए कहता है। ऑस्ट्रेलियंस फास्ट बॉलर्स को ना ऐसी पिचेस पे बड़ा फायदा, बाउंसी पिचेस पे भी है, हाइट अच्छी है ना, बाउंसी पिचेस भी तेज बाउंसर आते हैं या स्लो वन बाउंसर करते हैं, वो बड़ा उनको होता है। लेकिन जो ऐसी फ्लैट पिचेस होती है उसमें भी बड़ा फायदा होता है। हो सकता है कुछ हुआ उनके दरमियान, क्योंकि इससे पहले भी, लेकिन वो तो इंडियन कैंप में हुआ था ना, जब ऑस्ट्रेलिया गई थी इंडिया की टीम, तो वहाँ इंडियन कैंप में एशमन जब रिटायर हुआ था तो उस वक्त बात हो रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का होता तो होगा, मतलब देखिए इस अगर इस तरह होता है तो इस तरह तो फिर एक ही दो रीज़न होते हैं, या आपका कोई फैमिली का प्रॉब्लम होता है, या अगर किसी कोच के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया या कप्तान के साथ हो गया है, ऐसी रीज़न हो सकता है। वरना वो जैसा प्लेयर था मुझे तो नहीं लगता। या हो सकता है एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, न्यूजीलैंडर्स, इनको ये फिक्र नहीं होती हमने तीनों फॉर्मेट खेलने। हो सकता है वो अपनी T20 क्रिकेट को लंबा करना चाह रहा हो शायद, और लीग क्रिकेट जैसी आती जा रही हैं, बिल्कुल। तो लीग क्रिकेट के अंदर भी अपना मकाम बनाते हैं लोग। बहुत सारे मिसालें आपके सामने हैं, पाकिस्तान से भी लड़के छोड़ गए टेस्ट मैच क्रिकेट और फिर लीग क्रिकेट में हर जगह नज़र आते हैं। अब आते हैं, हमारा अगला सेगमेंट है हैव्यू से, लेकिन उसमें हमने आपके आज सवालात, आपकी जो सवाल होते हैं, आपके जो ख्यालात होते हैं, वो हमने शामिल नहीं किए। उसकी वजह है कि हमने सवाल अपना तब्दील करने का सोचा था, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि चैम्पियंस ट्रॉफी की स्क्वाड पर तो हम बात करते थे, वो अब वक्त निकल चुका है। तो अब जो नया सवाल हमने आपके लिए रखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। इन योर ओपिनियन विच टीम इज़ द फेवरेट टू विन द चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, यानी कि कौन सी टीम आपके ख्याल में फेवरेट है चैम्पियंस ट्रॉफी का ये एडिशन जीतने के लिए। ये फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर भेजिए अपने मैसेजेस, ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में। हमें पैगामात से आप मुस्तफ़ीज़ कीजिए ताकि हम आपके पैगामात आपको दोबारा सुनवाएं। तो ये था आज का प्रोग्राम। तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सर। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई आज हमारा वीक का पहला प्रोग्राम था। आपने देखा काफ़ी प्रोग्राम में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। अब गुड लक के साथ कि पाकिस्तान अपना अगला मुकाबला जीते जनूबी अफ्रीका से, और फिर ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ है इसके फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। बहुत शुक्रिया देखने का। खुदा हाफ़िज़।